आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और युद्ध जो इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर के अमेरिका तक जारी है, उसके तमाम अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, क्या है कि हम लोग रोज़ आपको अपडेट देते हैं ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी प्लान करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप कुछ भी करते हैं, देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त सब्ज़ी के दाम से लेकर के बॉन्ड्स के दाम और शेयर मार्केट कैसा रहेगा वो इस युद्ध पर डिपेंडेंट है, क्योंकि तेल से लेकर के गोल्ड, हर चीज़ इस पूरे युद्ध पर निर्भर है और उससे इम्पैक्टेड है। महंगाई बढ़ रही है, 5% बढ़ गई महंगाई पिछले 3 महीनों में। आप देखें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है 4 महीने में। तो इसीलिए ये अपडेट समझने बहुत ज़रूरी हैं और हम लोग इसीलिए मेहनत करके आपके लिए रिसर्च करके लेकर के आते हैं। अब जैसे दुबई एक बहुत बड़ा और अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था। अब तक हमारे मुल्क के तमाम लोग दुबई जा रहे थे, छुट्टी में जा रहे थे, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कुछ फ्लैट फ्रूट भी ले रहे थे। अब देखिए इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया था उनका नुकसान है, क्योंकि जो रियल स्टेट है वो 50% शुरू में कम हुआ और अब भी लगभग -33% है। तो यानी अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि फुल फ्लेजेड वॉर वापस से शुरू हो जाए, क्योंकि 2 राउंड तो हो ही चुकी है वॉर। अब कल जिस तरीके से दुबई में मारा, हिट किया ईरान ने, तो मार्केट तो फ्लक्चुएट हो रहा है ना दुबई का भी। अच्छा, दुबई चूँकि अब एक इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बन गया है, हब बन गया है, तो बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब मुद्दे पर आते हैं। हमने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश की। देखिए, यूएई ने अब क्या किया है कि ईरान के साथ अपना पूरा धंधा बंद कर दिया है। हमने कल सुबह आपको बताया था कि हिट किया है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने मारी है, ऐसा यूएई ने कहा। लेकिन ईरान ने एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला भी हमने नहीं मारी है यूएई पर। लेकिन यूएई ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। यूएई ने सारा ट्रेड और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ईरान के साथ ख़त्म कर दिए हैं। UAE announces the suspension of all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, यानी अगले नोटिस तक सारा धंधा पानी सब बंद। UAE Foreign Ministry said that the decision was taken in light of regional escalations that undermine regional and international peace and security, यानी जो जिस तरीके का माहौल बन गया है, हमने उसकी वजह से फ़ैसला लिया है, क्योंकि हमें शांति चाहिए और ईरान वो शांति होने नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह। जो एक वो सरकारी भाषा होती है, वैसी ही बात जो है ईरान के लिए यूएई ने कही है, और उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत अच्छा खासा सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो यूएई का ही हुआ है। और यूएई ने वो नुकसान खुद करवाया है, क्योंकि ईरान ने 28 फरवरी से पहले कहा था कि जिन जिन मुल्कों में अमेरिका के बेसेस हैं, जिन मुल्कों से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये वजह है कि 28 फरवरी को अली ख़ामनेई के असैसिनेशन के कुछ घंटों बाद ही बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, हर जगह मिसाइल मारनी ईरान ने शुरू कर दी। और अंत में देखिए, आज 4 महीने बाद सारे ये जो कथित सुन्नी ममालिक मुल्क हैं, वो उनकी असलियत सबकी नज़रों के सामने है, सब एक्सपोज हो गए हैं। अब किसने अब्राहम एकॉर्ड किया युद्ध के बीच में, नेतन्याहू यूएई गए, वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम दिए, आयरन डोम बनाने की कोशिश की। सब ईरान यूएई को बचाने की कोशिश की, क्योंकि धंधा पानी है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। अब्राहम एकॉर्ड कर चुका है यूएई। बहरहाल, अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्योंकि ईरान ने फिर से गल्फ़ मुल्कों को एक चेतावनी दी है। और ईरान ने कहा है कि दक्षिणी फ़ारस की खाड़ी के वो देश जिन्होंने बयान जारी करके कहा कि वो अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये संभव नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में सैन्य विमान, खासकर ईंधन भरने वाले विमान जिन्हें रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कहते हैं, वो मेज़बान देशों की जानकारी के बिना इन सैन्य अड्डों पर तैनात किए गए हों। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी नज़र सब पर है और हम इसे अमेरिका के साथ सहयोग के रूप में देखते हैं। क्योंकि धीरे धीरे मुल्क कहने लग गए ना कि भाई हम नहीं कर रहे हैं अमेरिका को होस्ट, लेकिन फिर भी कर ही रहे हैं। और ईरान ने अब तक तो बता दिया है कि ईरान से कुछ छुप नहीं सकता है। जो चाइनीज़ सैटेलाइट ऊपर है बिल्कुल मिडल ईस्ट की, और वो एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ईरान को दे रही है, चाहे वो जॉर्डन में F-35 का हैंगर हो, या बहरीन में अमेज़ॉन का डेटा सेंटर हो, या फिफ्थ फ्लीट हो, या रेडार्स हों, सारी जानकारी ईरान को मिली और ईरान ने प्रिसाइज हमले किए। और ये तो वेस्ट मीडिया ने ही इस बात को स्वीकार किया है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस बीच जो है सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई कर रहा है तो वह हूती कर रहे हैं सऊदी में। सऊदी में उन्होंने अरामको पर हमला किया। लगातार उनका जो ब्लॉकेड है बाब अल मंदेब में, रेड सी में जारी है। देखिए, ईरान ने युद्ध की तैयारी कई दशक की है और आज देखिए सऊदी को, हूती को तैयार किया ईरान ने, फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग वगैरह सबको पता है। अब वो आज देखिए कि ऐसे समय पर ब्लॉकेड किया कि अमेरिका भी मजबूर हो गया कि अभी हमला नहीं किया, रोके है। वो ट्रम्प बयान दे रहे हैं कि हॉर्मुज़ पर हमारा कब्ज़ा है वगैरह वगैरह, सबको हकीकत पता है कि हॉर्मुज़ पर किसका कब्ज़ा है। अब हूती जो है वो भी सऊदी पर लगातार हमले कर रहे हैं और जो सऊदी के एसेट्स हैं यमन में उन पर भी हमला कर रहे हैं। तो एक निर्णायक लड़ाई जो है हूतियों ने भी शुरू कर रखी है। अब सऊदी को समझिए कि ये एसिमेट्रिक वॉर है। सऊदी को अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो फिर सऊदी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है और सऊदी सबसे इम्पोर्टेंट एलाई है अमेरिका का। बहरहाल हूती ने सऊदी को लेकर के बयान दिया है। हूती ने कहा है कि नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से होगी। हूतियों ने सऊदी समुद्री जहाज़ों को रोकने की बात वापस से दोहराई है। उन्होंने कहा कि हमारे निशाने पर सऊदी के सैन्य ठिकाने हैं, जहां भी सऊदी सेना और हथियार तैनात हैं वहां हमला करने की हमने चेतावनी दे दी और हम कर भी रहे हैं। यमन के इलाके या हवाई क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ का जवाब देने का दावा भी हूतियों ने किया है और उन्होंने कहा है कि हमने 8 सऊदी तेल जहाज़ों को अब तक निशाना बनाया है। 20 जुलाई से 19 अगस्त के बीच 5 जहाज़ लाल सागर और 3 गल्फ़ ऑफ एडन और अरेबियन सी में उन्होंने हमले किए हैं। 48 जहाज़ों को लौटने पर मजबूर किया है। सना एयरपोर्ट और होदेईदाह पोर्ट पर हमलों का जवाब हमने दिया है। 9 ऑपरेशंस हमने किए हैं। सऊदी के शहर यानबू, नजरान, जिजान और अबहा में हूतियों ने हमले किए हैं। पूर्वी सऊदी अरब की तेल आपूर्ति को भी निशाना बनाया। हमने बताया था अरामको रिफाइनरी पर हमला किया है। सऊदी सैन्य ठिकानों, हथियारों और सैन्य परिवहन जहाज़ों को निशाना बनाया है और हूतियों ने दावा किया है कि सैकड़ों सैनिक घायल हुए हैं सऊदी के। उनके तमाम डिफेंस इक्विपमेंट और स्टोरेज की सुविधाएं उन्होंने नष्ट कर दी हैं और उन्होंने कहा कि हमने 2 सैन्य लैंडिंग जहाज़ डुबोया है, ऐसा हूतियों का दावा है, और 10 से ज़्यादा सैन्य नौकाएं नष्ट की हैं, ऐसा हूतियों ने दावा है। और ये सारे दावे खुद जो हूती, जिन्हें अंसार अल्लाह भी बोलते हैं, उनके दावों पर आधारित है। उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके सारी बातें कही हैं। तो वो बता रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंट होकर बता रहे हैं कि भाई हमने ये सारे नुकसान कर दिए हैं और हमले किए हैं। तो आप समझिए कि अभी आसानी से सब कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। अब अमेरिका के पास विकल्प क्या बचा है? या तो परमाणु बम मार दो, यही बचा है। वो आप मारोगे नहीं क्योंकि आसपास उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉक्सीज पर पड़ेगा। और मारोगे भी क्यों? क्योंकि ना हमला ईरान ने शुरू किया, ना ईरान ने कहा कि आप आकर हमला करिए, ना ईरान कोई इमीडिएट थ्रेट था। वो तो काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ बोल करके रिज़ाइन भी कर चुके हैं ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से। अब तुलसी गबार्ड भी चली गई। अब तो जो उनकी प्रवक्ता थी ट्रम्प साहब की, वाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने फैमिली पर ध्यान देना चाहती हैं, बच्चों को बड़ा करना चाहती हैं। तो धीरे धीरे किसी ना किसी कारण से ट्रम्प के करीबी एक वक्त उनके वफादार उनका साथ छोड़ रहे हैं। साथ में कौन बचा? पीट हेगसेथ, मार्को रूबियो। धीरे धीरे देखिए क्या होगा। जेडी वांस भी अब देखिए वो ज़्यादा बयान नहीं देते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, शांत हैं। तो सारे 100 बात की एक बात यह है कि इज़राइल इन सब के पीछे है। अच्छा, इज़राइल को लेकर के कालीबाफ ने एक अच्छा बयान दिया है, इंपॉर्टेंट बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि रेजिस्टेंस इज़ द ओनली पाथ टू विक्ट्री, यानी लड़ते रहना, रेजिस्ट करना ही इकलौता रास्ता है जीतने का। एंड इफ़ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, नेगोशिएशंस विल ऑल्सो बी फ्रूटलेस। क्योंकि वो नेगोशिएशंस करेंगे इसलिए क्योंकि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर हम युद्ध के लिए तैयार नहीं तो वो नेगोशिएशंस करेंगे नहीं, मारेंगे और हमें हरा देंगे, कब्जा कर लेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स अ क्रिमिनल नेशन एंड इट्स इंटरवेंशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस इन द रीजन। फर्दरमोर, द कैंसरस एंटिटी ऑफ इजराइल विच वॉज प्लांटेड इन आवर रीजन बाई ब्रिटेन हैज़ कॉज्ड दीज डैमेजेस। उन्होंने ब्रिटेन, वो पूरा इतिहास आपको हम लोग पहले बता चुके हैं कि कैसे बना था इजराइल। तो ब्रिटेन को भी इसमें दोषी दे रहे हैं कि उनको थोप दिया गया इजराइल को इस पूरे रीजन को लेकर के। अब देखिए क्या है कि ट्रम्प हर चीज़ धंधे से जोड़ के देखते हैं।
उनको समझ में नहीं आता, शायद फीडबैक नहीं होता है, उनको स्वीकारोक्ति नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि भाई देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से दुनिया जो है वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज और सोर्सेज की तरफ देख रही है। तो उसमें अमेरिका एक अल्टरनेटिव सोर्स है और उसके लिए तमाम मुल्क उनकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टेक्सास, अलास्का, लुसियाना वो अमेरिका के राज्य हैं जहाँ पर तेल है। तो उन्होंने कहा है कि पीपल आर फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स टू हॉर्मूज, यू नो द ऑल्टरनेटिव्स, टेक्सास, अलास्का, लुसियाना, पीपल आर कमिंग टू द यूएस फॉर ऑयल, यानी तेल लेने के लिए यूएस आ रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बहुत सारा तेल की आवाजाही हो रही है, अच्छा दूसरी तरफ बोल रहे हो कि नहीं नहीं ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। तो विरोधाभास है ना, आपकी बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और क्या कहेंगे, आप सब जानते हैं कि ट्रंप साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो बहुत ही अलग तरीके के व्यक्ति हैं। उनको अगर आप कह देंगे ऐसा है तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। बहरहाल मुझे लगता है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो वही बोलते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सही फीडबैक देंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। और अभी भी ईरान झुक नहीं रहा है और झुकने के अलावा उनका कहना है कि हम तो लड़ते रहेंगे। तो अब यूएई ने ईरान के साथ ट्रेड रोक दिया है। अमेरिका के जो सैनिक हैं अब्राहम लिंकन में है या यूएसएस त्रिपोली में है, जो कई महीनों से समंदर में है, पोर्ट में डॉक नहीं हुए हैं, मानसिक स्थिति ख़राब है, उनके तमाम सैनिक मारे गए, अमेरिका के तमाम सैनिक घायल हुए हैं। वो भी पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं किसकी जंग है, हम लड़ रहे हैं। तो उनका सेना का ही मोरल डाउन है। वहीं ईरान है जो ईरान कह रहा है कि नहीं हम लड़ते रहेंगे। हम अब वो जो शिया इस्लाम में शहादत का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई इमाम हुसैन आराध्य हैं, इमाम हुसैन आइडल हैं। तो जब इमाम हुसैन आदर्श हैं तो फिर उनके रास्ते पर चलना है, तो वहाँ से वो मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस पूरे युद्ध ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। और हमने शुरुआत में कहा था कि भाई हमारे जो अपडेट्स हैं, एक तो आपको इन्फॉर्म करना कि भाई हो क्या रहा है, दूसरा आप अपनी प्लानिंग कर पाएँ। आप अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कहीं कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये अपडेट्स देखिए, क्योंकि जो गल्फ़ में चल रहा है वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इकॉनमी को और हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हाल ही में हम इसके ऊपर अलग वीडियो भी करेंगे कि सर्वे में आया है कि इंडोनेशिया के बाद सबसे कम ट्रस्ट है लोगों का इंडियन शेयर मार्केट में। लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर हम अलग विवेचना कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोगों को हम अपडेट दे रहे हैं। तो गल्फ़ देशों को चेतावनी दी है कि हमारे में पता है कौन क्या कर रहा है, सामने से आप मत दिखाइए कि आप अमेरिका के साथ नहीं हैं। यूएई ने ईरान के साथ धंधा बंद कर दिया है। हूती सऊदी को लगातार मार रहे हैं, कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि तेल लेने हमसे हमारे पास आओ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी। तो इन सब के बीच में हमने आपको बोला था, पिछले 2 दिन पहले बोला था कि अगले 24-48 घंटे बहुत अहम है। और हम फिर बोल रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के जो गोल्स थे वो तो दूर की बात है, उसके जो था भी वो भी गंवा चुके हैं, हॉर्मूज भी गंवा चुके हैं। तो कभी भी प्री वॉर एरा में लौटेगा नहीं मामला। वो ईरान उस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख रहा है। कितना और लड़ सकता है ईरान वो आप समझ सकते हैं कि अभी देखिए वो कह रहे हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, ड्रोन प्रोडक्शन तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो हो सकता है अगले 6 महीने और खींच लें, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में भी है, वहाँ भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और युद्ध भी जब लंबा चलता है तो एक फटीग भी आते हैं लोगों में। तो वो सब सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन किसके पास ज़्यादा खोने को है, ये बड़ा सवाल है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, हमारी मेंबरशिप ले रहे हैं, हमें सुपर थैंक्स कर रहे हैं। सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, दूसरे को बता भी रहे हैं द रेड माइक के लिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे अपने प्यार मोहब्बत देते रहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ना है और ना होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।